नमस्कार दोस्तों, आज के करंट अफेयर्स में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं और हंसनी अकेडमी चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करते रहिए ताकि आप लोग को डेली वीडियोस जो है मिलती रहे। तो चलिए हम लोग आज का करंट अफेयर्स शुरू करते हैं 4 जनवरी 2022 का। तो पहला क्वेश्चन है कि आईसीसी ने वर्ष 2021 का सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है। तो आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर 2021 का स्मृति मंधाना को चुना है। तो यहाँ पे एक शब्द आया है आईसीसी, जिसे हम लोग पूरा नाम कहते हैं इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल। जो इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल है, यह जो है इसकी स्थापना जब हुई थी 1909 में, और इसका जो हेडक्वार्टर है यानी मुख्यालय है यह दुबई में है। इस समय आईसीसी के जो चेयरमैन हैं वो ग्रेग बार्कले हैं। ग्रेग बार्कले मैं लिख दे रहा हूँ, ग्रेग बार्कले। और जो इसके सीईओ हैं, इसके जो सीईओ हैं जेफ एलार्डिस, सीईओ जेफ एलार्डिस हैं, एलार्डिस, जेफ एलार्डिस जो हैं इसके जो है सीईओ हैं। तो इस समय आईसीसी के चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले हैं, और इसके सीईओ चीफ एग्जीक्यूटिव आपके जेफ एलार्डिस है, और आईसीसी का हेडक्वार्टर कहाँ है? दुबई में है। तो इस बार आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर किसे चुना है? स्मृति मंधाना को। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वर्ष 2021 में जीएसटी संग्रह करने में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? जीएसटी संग्रह करने में शीर्ष पर कौन सा राज्य है? तो आपका शीर्ष पे जो राज्य है वो है आपका उड़ीसा। तो आइए हम लोग थोड़ा सा जीएसटी के बारे में देखते हैं। जीएसटी है क्या? जीएसटी का पूरा नाम है गुड्स एंड सर्विस टैक्स, और भारत में जीएसटी जो है 1 जुलाई 2017 को लागू की गई है। इसके लिए हमारे संविधान में एक संशोधन किया गया, 101वां संविधान संशोधन। अक्सर आपके एग्जाम में आता भी है कि 101वां संविधान संशोधन क्या है, तो आप बताएंगे कि जीएसटी को लाया गया था। कब लाया गया था? 1 जुलाई 2017 को। जीएसटी की 5 दरें हैं, 0%, 5%, 12%, 18% और 28%। और जीएसटी लाने से पहले जो है भारत सरकार ने एक समिति बनाई थी, उसी के अनुशंसा पर जो है जीएसटी लाई गई है। उस समिति का नाम है विजय केलकर समिति। तो जीएसटी किस समिति के द्वारा लाई गई? तो विजय केलकर समिति। वैसे जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य भारत का असम है। और अगर हम विश्व में बात करें तो विश्व में जीएसटी सबसे पहले 1954 में फ्रांस ने लागू किया था, और भारत में सबसे पहले जीएसटी किस राज्य ने लागू किया था? असम में। और जीएसटी की अगर हम बात करते हैं तो जीएसटी जो भारत का है वो कनाडा के मॉडल पर आधारित है। ये थोड़ा कन्फ्यूजन मत होइएगा, यहाँ पे भारत का जीएसटी किस देश के मॉडल पर आधारित है? तो भारत का जीएसटी कनाडा देश के मॉडल पर आधारित है। और जीएसटी परिषद के जो अध्यक्ष होते हैं, जो भारत का वित्त मंत्री होगा, वित्त मंत्री जैसे इस समय निर्मला सीतारमण जी हैं, तो इसमें वो जीएसटी परिषद के अध्यक्ष भी होंगे। तो मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गया होगा। तो अब आपको देखिए इसमें कितने क्वेश्चन मिले, मैं आपको एक बार रिवाइज करा दे रहा हूँ। जीएसटी लागू करने वाला पहला राज्य असम। जीएसटी कब लागू हुई? 1 जुलाई 2017 को। किस समिति के द्वारा? विजय केलकर समिति। किस संविधान संशोधन के द्वारा? 101वां संविधान संशोधन। जीएसटी परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? वित्त मंत्री होता है। जैसे इस समय कौन होगा? निर्मला सीतारमण जी। क्लियर? आगे बढ़ते। जीएसटी की कितनी दरें हैं? 5 दरें हैं। पांचों आपको मालूम होनी चाहिए, 0, 5, 12, 18 और 28। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। बिहार विभूति सम्मान से किसे सम्मानित किया गया है? तो बिहार विभूति सम्मान से अभी हाल ही में रोहित कुमार को सम्मानित किया गया है। अगला क्वेश्चन है, विश्व ब्रेल लिपि कब मनाया जाता है? तो विश्व ब्रेल लिपि दिवस जो है आपका 4 जनवरी को मनाया जाता है। ये ब्रेल लिपि क्या है? ये ब्रेल लिपि जो है अंधों के पढ़ने की एक लिपि है, जिसे लुई ब्रेल ने जो है बनाया था।
तो अक्सर एग्जाम पूछता है कि ब्रेल लिपि के जन्मदाता कौन है, तो आप बताइएगा लुई ब्रेल। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक, सुशासन यानी गुड गवर्नेंस, जिला स्तरीय सुशासन सूचकांक जारी करने वाला पहला केंद्र शासित राज्य कौन है? JNK यानी जम्मू एंड कश्मीर। तो सुशासन जिला स्तर पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है गुड गवर्नेंस सूचकांक जारी करने वाला राज्य कौन है? जम्मू कश्मीर। तो आइए जम्मू कश्मीर के बारे में जान लेते हैं। आप लोगों को पता होना चाहिए कि जम्मू कश्मीर पहले एक विशेष राज्य का दर्जा था, आर्टिकल 370 के तहत, जिसे भारत सरकार ने हटा दिया है। अब इसे एक केंद्र शासित राज्य के रूप में, और जम्मू कश्मीर को दो भागों में बांट दिया गया, एक लद्दाख और एक जम्मू कश्मीर, और दोनों को केंद्र शासित राज्य के रूप में 31 अक्टूबर 2019 को, ध्यान रखिएगा, पूछ सकता है कि जम्मू कश्मीर केंद्र शासित राज्य कब बना, तो आप ध्यान रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों 31 अक्टूबर 2019 को केंद्र शासित राज्य बने हैं। इसमें जम्मू कश्मीर के जो आपके लेफ्टिनेंट गवर्नर हैं यानी उपराज्यपाल हैं, इसमें आपके मनोज सिन्हा हैं, और जम्मू कश्मीर के जो इसमें हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस है, मुख्य न्यायाधीश है, वो है पंकज मित्तल। और जम्मू कश्मीर में बहुत झीलें पाई जाती हैं, जैसे डल झील, बुलर झील, शेषनाग झील, और वहाँ पे जम्मू कश्मीर के कुछ आपके मशहूर राष्ट्रीय उद्यान है, जैसे दचीगाम राष्ट्रीय उद्यान, किश्तवाड़ राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान। ये सब कहाँ पाए जाते हैं? ये सब कहाँ हैं? जम्मू कश्मीर में। क्लियर? आगे बढ़ा जाए, चलिए। ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 का महिला वर्ग का खिताब किसने जीता? रश्मि कुमारी ने। कौन सा कैरम टूर्नामेंट? ऑल इंडिया फेडरेशन कप कैरम टूर्नामेंट 2021 का महिलाओं का खिताब किसने जीता है? रश्मि कुमारी ने। अगर पूछ दे पुरुषों का किसने जीता है, तो पुरुषों का जीता है के श्रीनिवास ने। ठीक, चलिए आप लोग भी कैरम गेम जानते ही हैं क्या होता है। फ्लोरोना का पहला मामला किस देश में आया? तो फ्लोरोना का पहला मामला जो आया है इजराइल में। ये फ्लोरोना है का, फ्लोरोना जो है इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का मिश्रण है, जिसका नाम दिया गया है फ्लोरोना। और ये दोनों का मिश्रण, इन्फ्लुएंजा और कोरोना वायरस का मिश्रण क्या कहलाया है? फ्लोरोना। और यह मामला सबसे पहले किस देश में आया है? इजराइल में। तो चलिए हम लोग इजराइल के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। जो इजराइल है, इजराइल की जो राजधानी है वो है जेरूशलम। यहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर हैं इजराइल के, वो नफ्ताली बेनेट हैं, और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं, प्रेसिडेंट हैं, वो आपका इसहाक हरजोग। अच्छा, इजराइल में एक भाषा बोली जाती है जो अक्सर एग्जाम में आता है कि हिब्रू भाषा किस देश में बोली जाती है? तो हिब्रू भाषा जो है आपकी इजराइल में बोली जाती है। वहाँ के प्राइम मिनिस्टर नफ्ताली बेनेट, प्रेसिडेंट कौन है? इसहाक हरजोग, कैपिटल क्या है? जेरूशलम। ठीक, चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। हाल ही में वाटर टैक्सी की शुरुआत कहाँ हुई है? वाटर टैक्सी की शुरुआत अभी हाल ही में मुंबई में हुई है। महाराष्ट्र की जो राजधानी है, महाराष्ट्र की राजधानी क्या है? मुंबई। महाराष्ट्र के जो इस समय चीफ मिनिस्टर हैं वो आप उद्धव ठाकरे हैं, वहाँ के जो गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी हैं। ठीक है, और जो अगर हम बात करें महाराष्ट्र बना कब? महाराष्ट्र जो राज्य है वह 1960 में बना है। महाराष्ट्र का गठन कब हुआ है? 1960 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। यूरोपीय संघ, यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ का अध्यक्ष कौन सा देश बना है? तो अभी यूरोपीय यूनियन, ये यूरोपीय संघ का अध्यक्ष देश अभी फ्रांस बना है। होता क्या है कि यूरोपीय यूनियन के जो भी सदस्य देश हैं, इस समय उसके 27 सदस्य देश हैं, ये 6-6 महीने में ये अपनी अध्यक्षता बदलते रहते हैं। यानी कोई भी देश जो बनेगा वह 6 महीने के लिए बनेगा। तो इस समय 6 महीने के लिए कौन बना है? फ्रांस। तो इसमें कितने सदस्य देश हैं? 27। यूरोपीय यूनियन या यूरोपीय संघ बना कब? यूरोपीय ये 1993 में बना है। ठीक है, एक संधि हुई थी मास्ट्रिच संधि के तहत जो है यूरोपीय यूनियन का गठन किया गया, तो 1993 में। इसमें सदस्य देश कितने हैं? 27 सदस्य देश हैं। ठीक है, तो आइए फ्रांस के बारे में थोड़ा देखते हैं। फ्रांस की राजधानी क्या है? पेरिस। अच्छा, पेरिस राजधानी किसकी है? फ्रांस की। पेरिस में और
अन्य संगठनों का भी मुख्यालय है, जैसे यूनेस्को। यूनेस्को का हेडक्वार्टर कहाँ है? पेरिस में। FATF फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, इसका भी मुख्यालय पेरिस में है। तो यूनेस्को का मुख्यालय पेरिस में और FATF का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। अगर हम बात करें फ्रांस के, तो जो फ्रांस के जो इस समय आपके प्रेसिडेंट हैं उनका नाम है इमैनुअल मैक्रोन। क्या नाम है? इमैनुअल मैक्रोन। अच्छा, सबसे इंपॉर्टेंट यह है कि यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर कहाँ है? यूरोपीय संघ का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय आपका बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में किसका हेडक्वार्टर है? यूरोपीय संघ का। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत का पहला LPG युक्त धुआं मुक्त राज्य कौन सा बना है? तो आपका बना है हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो शिमला है और 100% LPG से लैस होने वाला पहला राज्य भी हिमाचल प्रदेश है। अच्छा, अभी जो है कुछ दिन पहले हिमाचल प्रदेश की पुलिस को प्रेसिडेंट कलर अवार्ड भी दिया गया था। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री ने अभी एक योजना चलाई थी जिसका नाम है मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना। क्या है? मुख्यमंत्री शहरी रोजगार गारंटी योजना जो है कहाँ पे जो है किस देश के किस राज्य के मुख्यमंत्री ने चलाया है? हिमाचल प्रदेश के। तो आज तो मेरे ख्याल से आप लोगों को चीज़ें क्लियर दिख रही होंगी। ठीक है, तो अभी आज हम लोग 10 क्वेश्चन की बजाय और अधिक क्वेश्चन करेंगे। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर फिर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, किस क्रिकेटर ने हाल ही में संन्यास ले लिया है? तो अभी हाल ही में मोहम्मद हफीज़ ने संन्यास लिया। इससे पहले आपने देखा होगा इंडिया के क्रिकेटर हरभजन सिंह, जिसे हम लोग टर्मिनेटर भी कहते हैं, तो हरभजन सिंह ने संन्यास लिया है। और अभी ये मोहम्मद हफीज़ जो पाकिस्तान के क्रिकेटर हैं, इन्होंने भी संन्यास ले लिया है। तो आइए पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। तो इसमें पाकिस्तान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भी क्रिकेटर हैं और उनका नाम है इमरान खान। और वहाँ के जो राष्ट्रपति हैं वो मोहम्मद आरिफ अलवी है। और पाकिस्तान की जो राजधानी है वो आपकी क्या है? इस्लामाबाद है। अच्छा, पाकिस्तान में पहली बार किसी महिला को मुख्य न्यायाधीश बनाया गया, उसका नाम है आयशा मलिक। तो पाकिस्तान में कोई महिला मुख्य न्यायाधीश बनने वाली कौन है? आयशा मलिक। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कल्पना चावला स्पेस साइंस रिसर्च सेंटर की स्थापना कहाँ की गई है? तो इसकी स्थापना आपकी की गई है चंडीगढ़ में। चंडीगढ़ 2 राज्यों की राजधानी है, एक पंजाब की भी राजधानी चंडीगढ़ और हरियाणा की भी राजधानी चंडीगढ़। RBI ने किस बैंक को अंतर्राष्ट्रीय व्यवसाय करने की मंजूरी दी है? तभी RBI ने जो है मंजूरी दिया है फिनो पेमेंट बैंक को। फिनो पेमेंट बैंक को अंतर्राष्ट्रीय बिजनेस करने की जो है मंजूरी RBI ने दिया है। तो चलिए हम लोग थोड़ा सा RBI के बारे में देख लेते हैं। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई है। इसके जो इसमें वर्तमान में गवर्नर हैं, इसमें आपके शक्तिकांत दास हैं। अगर पूछा जाए कि RBI के पहले गवर्नर कौन थे, तो आपके ओसबोर्न स्मिथ, पहले ओसबोर्न स्मिथ, ये आपके पहले गवर्नर थे। अगर ये पूछा जाए कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर, ये तो अंग्रेज थे। जब बना था RBI तो उस समय अंग्रेज गवर्नर बना, तो उसका नाम था ओसबोर्न स्मिथ। लेकिन अगर यहाँ पे पूछे कि पहले भारतीय गवर्नर कौन थे RBI के, तो आपके हैं पहले भारतीय गवर्नर RBI के CD देशमुख। CD देशमुख पहले भारतीय गवर्नर। तो यहाँ दोनों क्वेश्चन में अंतर है कि अगर पूछे RBI के पहले गवर्नर तो उसने भारतीय तो बोला नहीं, तो आप बताएंगे ओसबोर्न स्मिथ। अगर पूछे कि RBI के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे, सीधा सीधा CD देशमुख। और RBI का जो हेडक्वार्टर है वो मुंबई में है, इससे पहले कलकत्ता में था, इस समय कहाँ पे है? इसमें आपका है मुंबई में। अगला क्वेश्चन बढ़ते हैं। नासा के प्रमुख इस समय कौन है? तो नासा के प्रमुख आपके बने हैं बिल नेल्सन। तो नासा के बारे में आइए देख लेते हैं। नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस
एडमिनिस्ट्रेशन, नासा का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नासा की स्थापना आपकी जो हुई थी ये 1 अक्टूबर 1958 को, यानी 1 अक्टूबर 1958 को नासा बना था। इसमें इसके प्रमुख कौन हैं? बिल नेल्सन। केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने कौन सा अभियान चलाया है? तो केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने अभी हाल ही में मेरा गांव मेरी धरोहर, कौन सा अभियान? मेरा गांव मेरी धरोहर। तो यहाँ पे सबसे अच्छा क्वेश्चन ये बनेगा कि इसमें हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है कौन? तो इसमें हमारे केंद्रीय संस्कृति मंत्री है प्रहलाद सिंह पटेल। अच्छा, इन्होंने जो ये प्रहलाद सिंह पटेल जो हमारे केंद्रीय मंत्री हैं, इन्होंने जो ये अभियान चलाया है मेरा गांव मेरी धरोहर, इसने इसके लिए कॉमन सर्विस सेंटर को चुना है, उसके साथ समझौता किया है कि आप इस अभियान को आगे बढ़ाएं, उसके साथ समझौता करके टाई अप किया है। किसके साथ? कॉमन सर्विस सेंटर के साथ, कॉमन सर्विस सेंटर के साथ समझौता किया है। कॉमन सर्विस सेंटर के साथ अभी जो है समझौता करके इस अभियान को आगे बढ़ाने में जो है ये सेंटर मदद करेगा। किस मंत्रालय ने चलाएगा? क्वेश्चन कैसे बनेगा? मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? तो मेरा गांव मेरी धरोहर किस मंत्रालय ने शुरू किया है? केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने शुरू किया है। इसमें मंत्री कौन है? प्रहलाद सिंह पटेल। चलिए ठीक है, और आज का वीडियो हम लोग यहीं समाप्त करते हैं। आज मैंने क्वेश्चनों की संख्या भी बढ़ा दी, धीरे धीरे आपके क्वेश्चनों की संख्या ऐसी बढ़ती जाएंगी, और आप लोग इसको जो मैं बोल रहा हूँ इसको भी आप लोग लिखते जाइएगा, नोट डाउन करते जाइएगा, और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा अगर पसंद आता है तो। ठीक है, तो आज का वीडियो हम लोग यहीं पे समाप्त करते हैं। गुड बाय, नमस्कार, थैंक यू।